प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार इंग्लिश के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नरेशन की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो है अव्यान सेड टू वर्तिका आई हैव ब्रोकन माई ट्वाइस। अव्यान जो है वर्तिका से कहता है कि आई हैव यानी मैंने अपने खिलौने तोड़ लिए। तो देखो मैंने अपने खिलौने तोड़ लिए ये अव्यान ने कहा। अव्यान ने कहा इसीलिए इस चीज़ को इन्वर्टेड कोमा में क्लोज किया है। ठीक है, तो ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। स्पीच का मतलब हुआ कि वक्ता ने क्या कहा, बोला। इनडायरेक्ट में जब इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा अव्यान टोल्ड वर्तिका दैट ही हैड ब्रोकन हिज ट्वाइस। तो यहाँ पर आप देखो चेंज क्या क्या हुआ। सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो गया है ना, और इन्वर्टेड कोमा कॉमा हटाने के बाद दैट लगाया गया है। आई ही में चेंज हो गया है, हैव जो है हैड में चेंज हो गया, माई जो है हिज में चेंज हो गया। तो चेंजेस क्या क्या चीज़ें हो रही है। सबसे पहले देखो कि अव्यान सेड टू वर्तिका, इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। और आई हैव ब्रोकन माई ट्वाइस इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। तो आई हैव ब्रोकन माई ट्वाइस ये कौन सा टेंस है? तो ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो। तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हैड यूज करते हैं, तो देखो हैड लगा है। उसके बाद प्रोनाउन भी चेंज होता है। तो आई कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। तो आई फर्स्ट पर्सन भी है। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अव्यान है तो अव्यान के लिए ही लगाया गया, और माई जो है प्रोनाउन है वो हिज में बदल गया। तो प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक है, प्रोनाउन चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये दोनों चीज़ों को समझना है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल को आपको ध्यान में रखना है। उन रूल को समझ करके आप इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज कर सकते हो। पहला रूल है फर्स्ट ऑफ ऑल सी द रिपोर्टेड फॉर ए रिपोर्टिंग वर्ब इफ इट इज से, सेज, विल, से और सेड। इस तरह का अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऐसा वर्ड आए, क्या से, सेज या विल से या फिर सेड आ जाए, तो इन डायरेक्ट स्पीच में ऑल्सो इट विल रिमेन सेम। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में ये सारी चीजें वैसे ही रह जाएगी। से का से हो जाएगा, सेज का सेज ही रहेगा, विल से का विल से होगा, और सेड का सेड ही होगा। इफ यदि टू इज एडेड विद द रिपोर्टिंग वर्ब देन द इनडायरेक्ट स्पीच विल बी चेंज्ड एज पर द रूल। अगर इसके आगे टू लगा हुआ हो, यानी से टू, सेज टू, ठीक है, सेड टू, विल से टू, इस तरह के अगर वर्ड्स हों तो वो चेंज होगा। तो क्या समझ में आया? अगर टू लगा हुआ होगा तो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो देखो से टू किस में चेंज होगा? टेल में। सेज टू किस में चेंज होगा? टेल्स में। विल से टू चेंज होगा विल टेल में, और सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। When to is added with the reporting verb, object will always be there and indirect speech after tell or told object must come. देखो to के बाद जो है ना हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपने टेल लिखा है या टोल्ड लिखा है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट लिखना ही लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एग्जाम्पल से देखो फिर से वापस। अव्यान सेड टू वर्तिका, तो देखो सेड टू के बाद वर्तिका है ना ऑब्जेक्ट। अगर ये टू नहीं लगाते तो वर्तिका नहीं लगाते तो चल जाता, तो टू लगाते ही वर्तिका का होना जरूरी है। इसी तरह से इसका जब इनडायरेक्ट चेंज करा तो टोल्ड लिखा, तो उसके बाद वर्तिका तो
इनडायरेक्ट में आना ही आना है, ऑब्जेक्ट मस्ट है, होना ही चाहिए। तो आई होप आपको रूल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 2 देखो क्या लिखा है, सी द टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब इफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब इज पास्ट टेंस देन इन डायरेक्ट स्पीच टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड टू पास्ट टेंस एज पर द रूल गिवन बिलो। कह रहा है कि आप सबसे पहले ये जो रिपोर्टेड वर्ब यहाँ लिखा है ये मिस्टेक है, यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब नहीं रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए था, इट इज जस्ट बाय मिस्टेक, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। टेंसेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखोगे, अगर वो पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होगा, अदरवाइज इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, वापिस आ जाओ एग्जाम्पल में, अव्यान वाले में देखो, अव्यान सेड टू वर्तिका, तो ये जो सेड टू लिखा हुआ है ना ये पास्ट में है। सेड आपको पता है पास्ट में होता है SAID सेड, तो ये पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में होता या फ्यूचर में होता तो आगे जो आई है ब्रोकन माई टॉयज है ये चेंज इसका टेंस नहीं होता, पास्ट में है, इसी वजह से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हुआ है। तो रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में अगर टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में हो पास्ट फ्यूचर में हो तो चेंज नहीं होगा, तभी चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 यही कह रहा है। तो देखो सपोज करो कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब जो है रूल नंबर 2 में जहां पर भी ये रिपोर्टेड वर्ब लिखा है ना उसको करेक्ट कर लेना, रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जहां कहीं भी पास्ट टेंस आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच आगे का चेंज होगा, बट चेंज होगा कैसे, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा, तो उसके लिए रूल देखो नीचे बना हुआ है। पहला सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट अगर पहले से पास्ट परफेक्ट आ गया तो कोई और परफेक्ट तो है नहीं तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में अगर विल आ जाए शैल आ जाए तो इसको वुड और शुड में चेंज करना है, इसके अलावा कैन आ जाए तो उसको कुड में चेंज करना है, मे आ जाए तो उसको माइट में चेंज करना है, ठीक है ना, और माइट आ जाए तो क्या करोगे, वो कोई चेंज नहीं होगा, शुड वुड आ जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, कैन का कुड करना, लेकिन अब कुड आ गया तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। हैज टू हैव टू अगर सेंटेंस में आ जाए किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हैड टू में चेंज करना है, बट कहीं पर हैड टू ही आ जाए तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। तो रूल नंबर 2 ने ये कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, और वो टेंस किस तरह से चेंज होगा, प्रेजेंट का पास्ट में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कह रहा है बच्चों, इफ टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज ईदर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस वी डू नॉट मेक चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये रूल नंबर 2 का ही नेक्स्ट वर्जन है। देखो रूल नंबर 2 ने कहा कि पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगा या रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा तो आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करोगे, लेकिन ये क्या कह रहा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका टेंस प्रेजेंट फ्यूचर में है तो चेंज नहीं करोगे, बस इतनी सी बात है। चेंज तभी होगा जब पास्ट में होगा। तो ये रूल भी समझ में आया। रूल नंबर 4 कह रहा व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑफ पास्ट टेंस, कह रहे रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो ये नीचे दी हुई चीजें भी चेंज होगी। कह रहे एगो अगर है तो वो बिफोर में चेंज हो जाएगा, हैंस है तो देंस में चेंज हो जाएगा, हेयर है तो देयर में चेंज हो जाएगा, हिदर थिदर में चेंज हो जाएगा, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएगा, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में चेंज हो जाएगा, द डॉग बिफोर यस्टरडे, माफ कीजिएगा द डे बिफोर यस्टरडे, तो ये द डे बिफोर प्रीवियस डे हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लास्ट फोर्टनाइट, ये हो जाएगा प्रीवियस फोर्टनाइट। दीज का दोज हो जाएगा, अगर दिस मिला तो दैट कर देंगे, 10 का सो कर देंगे, टुडे का दैट डे कर देंगे, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आएगी। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो वो चेंज हो जाएगा। और ये चेंज कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। रूल नंबर 5 देखिए, इफ एनी यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हैबिचुअल एक्ट्स, अनचेंज्ड फैक्ट्स और इमेजिनरी कंडीशन comes in the reported speech, then the tense of reported speech does not change even if the reporting verb is of past tense। यहां पर भी रिपोर्टिंग वर्ब लिखिएगा। देखो ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या प्रोवर्ब्स आ जाए या ऐसा फैक्ट आ जाए जो चेंज नहीं होता है, इमेजिनरी कंडीशन आ जाए, हिस्टोरिकल कोई फैक्ट आ जाए, तो वो चेंज नहीं होगा, चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। अब हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होता है? जैसे भारत जो है 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो आप उसको क्या बोलोगे? कुछ उसको चेंज थोड़ी ना कर सकते, उसका टेंस क्या चेंज कर दोगे? जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसको आप चेंज करके क्या था कर दोगे? तो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है। रूल नंबर 6, इन ऑल सिंपल टेंसेस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा आर रिमूव्ड एंड वर्ड दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन बोथ द पार्ट्स। देखो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा है, तो क्या करना है आपको? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है जब इनडायरेक्ट चेंज करोगे, और उसके प्लेस पर क्या लगाना है आपको? THAT, दैट। ठीक है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इनडायरेक्ट स्पीच में आप दैट का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। रूल नंबर 7, फॉर चेंजिंग टू इनडायरेक्ट स्पीच द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड एज पर द रूल। देखो प्रोनाउन चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच का, तो प्रोनाउन जो चेंज होगा उसके लिए जो रूल है SON रूल है, 1 2 3 रूल है। सब्जेक्ट जो है, सॉरी, जो SON रूल है 1 2 3, तो देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो ये सेंटेंस से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन जैसे आई है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, नीचे कुछ देखो आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल दिया है, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। जैसे आई फर्स्ट पर्सन है तो उसका माई, मी, माई सेल्फ हो जाता है। तो प्रोनाउन टॉपिक में मैंने आपको ये चीज़ें समझाया था, ये आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट, देन फॉर चेंजिंग सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वी कैन एज्यूम एनी पर्सन एंड मेक सेंटेंस अकॉर्डिंगली। देखो कह रहा है कि मान लो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ना ऑब्जेक्ट ना हो, कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है, बट आपको सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना हो, तो आप उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर लोगे। ऑब्जेक्ट राधा भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट राम भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई चीज हो सकता है जिसके लिए वो बातें कही जा रही होगी। ठीक है। फॉर चेंजिंग पर्सन प्लीज नोट दैट इफ द प्लूरल इट विल बी चेंज्ड टू प्लूरल। अगर प्लूरल है पर्सन तो प्लूरल में ही चेंज होगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में होगा। ठीक है। पॉजेसिव केस में है तो पॉजेसिव में ही चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच गेट चेंज एज पर दी रूल ऑफ द एंड। कह रहे कि भाई हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल, शैल, ये सब, इज, एम, आर, तो वो भी चेंज होगा। तो जिस तरह का जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कई बार मान लो आई है तो आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन ही के साथ भी वॉज लगता है, बट यू के साथ वर लगता है। तो
आई है तो वॉज लगा, लेकिन यू आ गया तो वर लगेगा, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी टेंस एज वेल एज अकॉर्डिंग टू दी प्रोनाउन। तो इस तरह से रूल खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। इसको रिवाइज कीजिए, इसको याद करिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको जो है ये समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।